अगर आपको अगर कोई इश्यू है क्लास में तो आप बताइए, क्योंकि अभी तक इतने लोग ज्वाइन हुए हैं, तो उसका मतलब है कि आप सबको पता नहीं है कि क्लासेस चल रहे हैं, ऐसा कुछ है। बाकी सबको क्या है इश्यू, कुछ किसी को पता है तो आप बताइए कि वो लोग खुद से ज्वाइन नहीं कर रहे, फिर इसके अगेंस्ट फिर एक्शन लेना पड़ेगा। अभी इतने सारे बच्चे ज्वाइन नहीं हो रहे। तो एम आई ऑडिबल और नॉट? यस सर। ओके, तो आप बताइए बाकी सब बच्चे जो है अभी ज्वाइन नहीं हो रहे, वो खुद ब खुद ज्वाइन नहीं हो रहे कि उनको पता नहीं कि क्लासेस चल रहा है? क्या क्या सिनारियो क्या है आपके, मतलब पूरे सेकेंड सेम में? कोई बताएगा? एनीवन? सर क्लासेस तो अभी स्टार्ट हो चुके हैं, और वही सुबह 10:30 में क्लास हुआ था, तो उसमें लगभग 75-80 स्टूडेंट्स थे। अच्छा, हम्म। ओके, तो अभी क्यों नहीं है? मतलब क्या है, कोई रीज़न है, कोई लेट क्लास खत्म हुआ है कि ऐसा कुछ है? तो बताइए, तो विल वेट फॉर 5 मिनट। नो सर, ऐसा तो कुछ नहीं है, अभी तो बीच में ब्रेक का भी टाइम था। हाँ, और तो उससे फिर पहले भी क्लास नहीं था सर। उसके पहले नहीं था, तो उससे फिर पहले सर मतलब पहला क्लास हुआ, दूसरे क्लास में मतलब सर को कुछ टेक्निकल इशू आ गई, तो उन्होंने रिशेड्यूल कर दिया। ओके, तो भी क्या मतलब समझ में नहीं आ रहा, मेरे को मैसेज करना पड़ेगा ग्रुप में से। सर ग्रुप में लिंक भेज दीजिए। लिंक तो क्या अभी हर रोज लिंक भेजने का नहीं, आपको यही ज्वाइन करने का। वो लोग ये इसकी सिस्टम ही बंद है पूरी लिंक वाली मेरी तरफ से। आपका टीम है, टीम में आपको शेड्यूल में दिखाएगा, उसको ज्वाइन करना है। आपके शेड्यूल में तो दिखाता है ना ये आपको, ये पूरा क्या बोलते हो, ये लैब तो दिखाता होगा आपके यस सर, दिख रहा है। हाँ, मैंने शेड्यूल करके रखा हुआ है, आपको दिखाएगा आपके शेड्यूल में। ऐसा मतलब आपको लिंक की ज़रूरत भी नहीं है इसके लिए। ओके, ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं सेशन। तो जैसे हमने पिछली बार बताया था कि आज हम कुछ नया करने वाले हैं इसके सेशन में। तो मैंने आपको आर्डिनो के बारे में बताया था कि वी आर टॉकिंग अबाउट ऑन आर्डिनो। तो फर्स्ट हम जानेंगे व्हाट इज़ आर्डिनो, और आर्डिनो है क्या, किसके लिए यूज़ होता है, और हम कैसे उसको स्टडी करेंगे, किस मतलब बिहाफ में स्टडी करेंगे। तो बेसिकली आर्डिनो के बारे में अगर मैं बताऊँ तो आर्डिनो एक आपका इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, सिंपल अगर मैं बोलूँ तो। वो करता क्या है? तो बेसिकली क्या करता है कि वो एक, जैसे हम अपने कंप्यूटर को जानते हैं कि कंप्यूटर में क्या होता है कि उसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर रहता है, और जो भी हम टास्क देते हैं वो उसको एग्जीक्यूट करता है। यही माइक्रो प्रोसेसर का काम है, ठीक है। तो ये सेम वे अपना ये जो आर्डिनो है वो भी एक बोर्ड है जिसको हम माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड बोलते हैं। और वो हम जो उसको टास्क देते हैं
वो टास्क को वो कंप्लीट करे। ठीक है, तो ये बेसिकली आर्डिनो का बेसिक है कि हम कुछ टास्क देते हैं तो वो उसको एग्जीक्यूट करता है। तो टास्क देने के लिए हमको पहले उसके क्या बोल सकते हो कि हार्डवेयर के बारे में पता होना चाहिए कि कैसा उसका स्ट्रक्चर है, क्या है। अगर मैं बात करूं कि आपका कंप्यूटर है तो आपका पहले उसको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, तब जाके उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको पहले क्या पता होना चाहिए, उसका हार्डवेयर पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसका हार्डवेयर क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और फिर उस हार्डवेयर के यूज करके हम कैसे उसके अंदर कुछ हमारे जो टास्क है वो टास्क हम उसको दे सकते हैं कि वो उसको काम करे। तो बेसिकली कहाँ यूज होता है, हम पहले उसका यूजेस देखेंगे, फिर उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वो देखेंगे। तो बेसिकली क्या होता है, आर्डिनो एक ऑटोमेशन का जो काम है, जो हम जो बोल सकते हैं कि जो चीज किसी को ऑटोमेट करनी है तो उसके लिए वो काम आता है। जैसे कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर में क्या है, हम कुछ चीज को ऑटोमेट कर सकते हैं। ठीक है, कि हम कुछ उसको बोलेंगे भी ये चीज करना है तो वो उसको करके देगा। ठीक है, बट हमारा कंप्यूटर जो है मोबाइल कंप्यूटर बोल सकते हैं, और आर्डिनो, तो जो कंप्यूटर्स है मोबाइल से वो हाई एंड डिवाइसेस। हाई एंड डिवाइसेस मतलब क्या है कि उसके अंदर हम विजुअली हम उसको टास्क देते हैं। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसको बंद करेंगे, उसको कुछ लिखेंगे उसके अंदर तो वो करके देगा टास्क उसके साथ। ठीक है, ये जो बोर्ड है वो उसके अंदर कुछ विजुअल, हम अभी इसके साथ अगर हमको कुछ करना है तो उसके साथ कुछ कनेक्शन होना चाहिए, तब जाके उसके अंदर हम कुछ टास्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो डिवाइसेस है कंप्यूटर वगैरह वो हाई एंड डिवाइसेस है, आर्डिनो है लो एंड डिवाइसेस। बट जैसे कंप्यूटर के साथ हम ऑटोमेशन नहीं कर सकते, ऑटोमेशन कर सकते हैं बट क्या है, उसको लेके जाके कहीं कोई जगह पे फिट करना है तो पूरा डब्बा उठा के उसको कहीं जगह पे फिट करना पड़ेगा, राइट। बट ये जो आर्डिनो जो डिवाइस बोलते हैं वो एकदम छोटा सा डिवाइस, और उसको हम कहीं पे लेके जाके हम उसको यूज कर सकते हैं। तो ये इसका बेस्ट एक है कि बहुत छोटा डिवाइस है, इट विल टेक लेस पावर। तो ये लेस पावर के कारण क्या होगा कि हम उसको कहीं पे भी जाके छोटे से डिवाइस के साथ कनेक्ट करके उसको हम यूज कर सकते हैं। तो इसका ये बेनिफिट है। ठीक है, तो हम जस्ट मैं आपको उसका जस्ट सेकेंड में शेयर करता हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक यहाँ पे बोर्ड दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इज इट विजिबल? Yes, sir. यस सर। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो बोर्ड है वो बोर्ड हम उसको आर्डिनो उनो बोर्ड बोलते हैं। आर्डिनो जो है वो टर्म में जो बोलूंगा, यहाँ पे जो आर्डिनो लिखा है ARDUINO, ये जो आर्डिनो है वो एक ग्रुप का नाम है, और उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग बोर्ड्स रहते हैं। ठीक है, तो आर्डिनो बोर्ड में एक ये बोर्ड है उसको हम उनो बोर्ड बोलते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं आर्डिनो उनो। ठीक है, तो जस्ट मैं इसके बारे में पहले बताऊंगा कि आर्डिनो उनो में क्या, मतलब ऐसे बहुत सारे बोर्ड आते हैं आर्डिनो के, डिफरेंट वर्जन जैसे बोलेंगे तो ऐसे डिफरेंट बोर्ड आते हैं उसके। ठीक है, तो इसके अंदर हम अगर देखेंगे तो क्या क्या है इसके फैसिलिटी, ये बोर्ड के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज है तो उसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात कि इसको चालू कैसे करते हैं बोर्ड को, तो बोर्ड को दो तरीके से चालू कर सकते हैं, पावर सप्लाई दो तरीके से दे सकते हैं।
तो एक यहाँ पे देखो यूएसबी कंप्यूटर, यहाँ पे हम यूएसबी से कनेक्ट करके उसको पावर अप कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे आप 7 से 12 वोल्ट का डीसी इनपुट यहाँ पे दे सकते हैं। ये दूसरा तरीका। फर्स्ट यूएसबी से, दूसरा आप पावर सप्लाई कोई है डीसी 7 to 12 वोल्ट का यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है फिर? तो बेसिकली ये जो पावर सप्लाई है 7 to 12 वोल्ट पावर सप्लाई, वो खाली पावर अप करने के लिए है बोर्ड को। और ये वाला जो कनेक्शन है यहाँ पे यूएसबी कनेक्शन लगेगा, वो वाला यूएसबी कनेक्शन किसके लिए है? वो पावर भी देता है प्लस साथ में उसका डेटा भी यहाँ से जाएगा। कौन सा डेटा? तो अगर हम डेटा की बात करें तो उसको हम बोल सकते हैं प्रोग्रामिंग का डेटा। अगर इस बोर्ड को हमको कुछ टास्क करवाना है इस बोर्ड के साथ, तो इसको हमको पहले बताना पड़ेगा कि ये चीज करना है। तो कैसे बताएंगे? वो यूएसबी के थ्रू इसको हम डेटा यहाँ पे देंगे और वो डेटा इसके अंदर स्टोर करेगा इस चिप के अंदर, और उस चिप में जाके फिर हमारा टास्क एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो ये बेसिकली ये यूएसबी है कनेक्शंस, और ये हमारा पावर सप्लाई है 7 to 12 वोल्ट डीसी। अगर एक बार प्रोग्राम हो गया, एक बार उसको टास्क दे दिया, फिर यूएसबी की जरूरत नहीं है, फिर हमको खाली उसको सप्लाई देना पड़ेगा कि वो चीज उसको एग्जीक्यूट करता रहे। ठीक है, और हम देखते हैं उसके अंदर क्या है। जो मेन चीज है ये यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखेगा, एटमेल करके यहाँ पे ये जो चिप का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, 80 मेगा 328P करके यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बेसिकली क्या है, वो एक माइक्रो कंट्रोलर है। ये माइक्रो कंट्रोलर क्या करता है कि आपका जो भी आप उसको इंस्ट्रक्शन दोगे, जो भी कोड दोगे उसको, उस कोड को वो एग्जीक्यूट करता रहेगा। जब तक पावर सप्लाई मिलेगा तब तक वो उस कोड को एग्जीक्यूट करता रहेगा। ठीक है, तो हम कोडिंग भी सीखेंगे, साथ साथ में हार्डवेयर भी सीखेंगे। और ये एकदम क्या बोलते हो, लोअर कॉस्ट डिवाइस है कि आप घर पे भी लाके उसके अंदर आप अपना प्रोग्राम कर सकते हो, बहुत ऑटोमेशन की चीजें कर सकते हो। इसके लिए हाई एंड लेवल का प्रोग्रामिंग की नॉलेज जरूरत नहीं है। इसके अंदर 5th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स भी आराम से प्रोग्राम करते हैं और काम भी करते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक बोल सकता हूँ कि आप सिंपल ऑटोमेशन करना है जिसके लिए और ज़्यादा कोई नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, बट आप आपका ऑटोमेशन का काम इसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये डिवाइस है। तो ये मैंने बताया, ये आपका माइक्रो कंट्रोलर है, और माइक्रो कंट्रोलर के अंदर आप प्रोग्राम डालोगे तो वो काम एग्जीक्यूट करेगा। तो काम क्या करना है? अगर मैं बोलूँगा कि उसको, अगर मैं कंप्यूटर की अगर बात करूँ तो कंप्यूटर में क्या है, कंप्यूटर में क्या होता है कि आपका जो डेटा रहेगा, जस्ट ए सेकेंड है, ओके। तो फिर ये जो आपका डिवाइस है, अगर मैं कंप्यूटर की बात करूंगा तो कंप्यूटर में क्या है कि कंप्यूटर अगर अगर सीपीयू, आप अकेला सीपीयू है आपके पास तो कुछ काम का नहीं है।
क्योंकि सीपीयू को अगर पावर आप दोगे तो वो क्या करेगा, जब तक आपका कोई यूजर के साइड से कोई इनपुट नहीं आएगा, मतलब उसको आप चालू नहीं करोगे या उसके अंदर कुछ काम नहीं करोगे, तब तक वो सीपीयू कुछ करने वाला नहीं है। राइट, तो यही सेम यहाँ पे है कि अगर कोई चीज आप टास्क करना चाहते हो तो कुछ इनपुट रहेगा, कुछ आउटपुट रहेगा, तभी जाके हम समझ सकते हैं कि हाँ कुछ उसने काम किया है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे अगर हम माउस का क्लिक करते हुए डिस्प्ले पे कुछ आता है तो हम बोले हाँ मैंने क्लिक किया और इसके ऊपर कुछ, डिस्प्ले के ऊपर कुछ आया, या क्लिक किया कुछ साउंड आया। ठीक है, तो ये जो है टास्क, हम यहाँ उसको बोलते हैं कि टास्क बोलते हैं। अगर क्लिक करने का टास्क हमने किया, इनपुट दिया, तो उसने कुछ रिस्पॉन्स दिया, आउटपुट दिया। तो इसके अंदर भी इनपुट आउटपुट होना चाहिए कुछ, तो हमको समझ में आएगा कि हाँ ये कुछ काम कर रहा है अंदर। बाकी अगर काम करेगा तो समझ में नहीं आएगा। अगर ये कंप्यूटर चालू है मेरा, यहाँ पे मेरा डिस्प्ले कनेक्टेड है, तो मेरे को समझ में आ रहा है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो दिख रहा है। अगर मैं डिस्प्ले का कोड निकाल दूंगा मैं, तो समझ में नहीं आ रहा वो क्या काम कर रहा है। काम कर रहा है लेकिन क्या कर रहा है वो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे को कुछ समझ में, मेरे को कुछ दिखाई नहीं देता वो। तो यहाँ पे भी कुछ होना चाहिए ऐसा कुछ इनपुट आउटपुट का, जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि कुछ हो रहा है काम। ठीक है, तो उसके अंदर हम ये पूरा डिस्प्ले वाला ऐसा कुछ कनेक्ट करने वाले नहीं है, बट इसके अंदर हम बेसिक्स चीजें हम यहाँ पे करेंगे इसके साथ। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ से 0 से लेके 13 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, 0 1 2 ऐसे पिन है, देखो दिख रही है सब पिन। तो ये सारी जो आपको दिख रहे हैं वो पिन है। तो यहाँ पे आप कुछ कनेक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरफ भी पिन है और इस साइड भी पिन है, दोनों तरफ है। तो पहले मैं ये पिन आपको बताऊंगा, 0 से लेके 13 तक है, मतलब टोटल 14 पिन है इसके अंदर। उसको हम डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन बोलते हैं, जिसको हम डिजिटल आईओ बोलेंगे। आई मीन्स इनपुट, ओ मीन्स आउटपुट, डिजिटल आईओ। ठीक है, तो बेसिकली डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन है क्या, तो पहले हमको डिजिटल चीज का समझ में, ऑलरेडी ये चीज आपको पढ़ के आया हो, व्हाट इज कॉल्ड डिजिटल। तो डिजिटल मतलब क्या होता है, 0 या 1, जो आप कंप्यूटर की लैंग्वेज जो बोलते हैं कि 0 1 में समझते हैं। तो ये वन टाइप ऑफ कंप्यूटर ही है, वन टाइप ऑफ प्रोसेसर ही है। ठीक है, तो ये 0 1 की भाषा ही समझेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप चीज कनेक्शन करोगे, इस 0 से 13 जो पिन नंबर है उसके अंदर जो भी चीज आएगा उसको 0 या 1 में समझेगा, कि आप इनपुट लोगे या इनपुट बाहर निकालोगे। ठीक है, तो दोनों के टाइम वो या 0 या 1 दोनों चीज समझेगा। मतलब 0 1 मतलब क्या है, इसके हिसाब से अगर हम 0 1 की बात करें तो 0 मतलब 0 वोल्टेज होता है, 1 मतलब 5 वोल्ट होता है, क्योंकि ये डिवाइस पूरा 5 वोल्ट पे चलता है। तो यहाँ पे बोलोगे यहाँ तो 7 से लिखा हुआ है, तो ये 7 से 12 वोल्ट लेता है, बट उसको 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे आप ए आईसी देखोगे, ए आईसी जो है वो क्या काम करता है, 7 से 12 वोल्ट दोगे कोई भी बीच का वोल्टेज, वो 5 वोल्ट में उसको कन्वर्ट कर देगा, और फिर ये पूरा सिस्टम 5 वोल्ट पे चलेगा। तो डिजिटल पिन क्या करता है, या आप उसको 0 वोल्ट समझेगा या 5 वोल्ट समझेगा, समझ में आ रहा है, या 0 समझेगा या 1 समझेगा, उसके बीच का जो वोल्टेज रहेगा तो उसको वो 0 या 1 में कन्वर्ट कर देगा। अगर मैं उसको 4 वोल्ट दे रहा हूँ इनपुट में तो उसको 1 समझ लेगा, अगर मैं 1 वोल्ट देता हूँ तो उसको 0 समझ लेगा। तो ये उसका समझने का तरीका है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, फिर धीरे धीरे हम डीप में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो अभी इतना समझना है कि डिजिटल पिन है, ये क्या काम करता है, आपका 0 और 1 को इनपुट लेगा या 0 और 1 को आउटपुट देगा, या मतलब 0 वोल्ट या 5 वोल्ट को इनपुट में लेगा या 0 और 5 वोल्ट को आउटपुट में देगा। वोल्टेज की भाषा में मैंने बोला, एक आपको डिजिटल की भाषा में बोला। तो अगर मैं 1 बोलूंगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि 5 वोल्ट बोल रहे हैं सर, अगर मैं 0 बोलूंगा तो 0 वोल्ट बोल रहा है सर। ठीक है, अगर वोल्टेज की भाषा में समझना है तो ये ऐसे इक्विवेलेंट है, अगर 0 1 की भाषा में समझना है तो 0 0 है। ठीक है, ये आपका डिजिटल इनपुट आउटपुट है, यहाँ से आप डिजिटल इनपुट भी ले सकते हो और डिजिटल आउटपुट भी दे सकते हो। ठीक है, तो ये आपका इस साइड की 14 पिन होगी। अब इस साइड की पिन की बात करें तो इस साइड की पिन की बात करेंगे तो यहाँ पे देखोगे A0 से A5 यहाँ पे
दिया हुआ, पर टोटल 6 पिन है। ये टोटल 6 पिन का काम क्या है? एनालॉग इनपुट लेने के लिए, उसको बोलेंगे एनालॉग इनपुट। एनालॉग इनपुट मतलब क्या हुआ? तो अगर आप 0 से 5 वोल्ट के बीच का कोई भी वोल्टेज दोगे आप इनपुट में इसके, तो वो उसको समझ लेगा कि हाँ भाई 2 वोल्ट दिया है, 3 वोल्ट दिया है, 4 वोल्ट दिया है, 5 वोल्ट दिया है, क्या दिया है वो समझ लेगा। अगर मैं डिजिटल पिन की बात करूं उसके रिस्पेक्ट में, तो डिजिटल पिन मैंने जैसे बताया कि 0 वोल्ट, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट अलग अलग दोगे तो 0 को 0 समझेगा, 1 को भी 0 समझेगा, 2 को भी 0 समझेगा, 3 को 5 समझेगा, 4 को 5 समझेगा और 5 को भी 5 समझेगा। समझ रहे हो? तो वो या 0 समझेगा या 1 समझेगा। बट यहाँ पे क्या है, ये एनालॉग पिन है, और ये एनालॉग पिन क्या करता है, ये आपके 0 to 5 वोल्ट को समझेगा पूरा कि कितना वोल्ट आपने इनपुट में उसको दिया है। बट उसका जो कन्वर्जन होगा अंदर जाके, क्योंकि ये आपका डिजिटल है, ये जो आपका माइक्रो कंट्रोलर वो डिजिटल चीज है, वो एनालॉग नहीं समझता। तो उसके बीच ये जो डिवाइस है और ये पिन के बीच क्या रहता है, एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर रहता है, उसको हम बोलते हैं ADC, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, उसको बोलेंगे ADC। तो इसके बीच में ADC रहता है, वो ADC क्या करता है, इस एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करके फिर ये माइक्रो कंट्रोलर जो है उसको समझेगा, डिजिटल तो समझेगा लेकिन एनालॉग को समझता नहीं है। बट उसके आगे ADC लगाया रहता है, वो डिजिटल में कन्वर्जन करता है, फिर वो उसको समझता है। ठीक है, तो ये आपके होंगे एनालॉग पिन। बाकी यहाँ पे आप जो देख रहे हो वो क्या है, Vin, मतलब आपको अगर और तरीके से भी सप्लाई देना है 5 वोल्ट, मैंने 2 तरीके बताए थे यहाँ पे, एक USB वाला यहाँ पे बताया, एक DC वाला बताया, और एक और तरीका है यहाँ पे Vin देने का। बट ये जो Vin देने का जो तरीका है वो क्या है, इट शुड बी एग्जैक्ट 5 वोल्ट। अगर आपका 5 वोल्ट से आगे पीछे होगा तो वो क्या होगा, आपका माइक्रो कंट्रोलर को वो क्या कर देगा, खराब कर देगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको यू रिक्वायर दी रेगुलेटेड 5 वोल्ट सप्लाई। ठीक है, तो ये इसके लिए है। फिर यहाँ पे ग्राउंड मतलब 0 वोल्ट, ये दूसरा भी ग्राउंड है मतलब 0 वोल्ट, ये 5 वोल्ट का पिन है, ये 3.3 वोल्ट, ये आउटपुट देगा सब, ये 3.3 का पिन है, और एक रिसेट का पिन है। अगर रिसेट आपको करना है माइक्रो कंट्रोलर, रिसेट मतलब क्या होगा कि कुछ काम चल रहा है, आपको लग रहा है नहीं ठीक से नहीं हो रहा, आपको फिर आपको एक रिसेट करोगे, तो रिसेट 2 तरीके रिसेट करने के। यहाँ पे आप देखोगे रिसेट का बटन है यहाँ पे, अगर ये रिसेट का बटन प्रेस करोगे तो ये आपका माइक्रो कंट्रोलर पूरा रिसेट हो जाए। रिसेट का मतलब ऐसा नहीं कि प्रोग्राम इसमें से निकल जाएगा, प्रोग्राम एज इट इज रहेगा, बट उसका एग्जीक्यूशन पहले से स्टार्ट होगा, फिर से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो रिसेट का मतलब ऐसा नहीं है कि आपका प्रोग्राम उसमें से चला जाएगा, प्रोग्राम एज इट इज इसके अंदर रहेगा। तो ये दूसरा ए पिन जो है उसका काम रिसेट करने के लिए है, तो आप उसको अगर ग्राउंड कर दोगे इस पिन को तो आपका माइक्रो कंट्रोलर रिसेट हो जाएगा। ये जो पिन है IO रेफरेंस उसको बोलते हैं, जो यहाँ पे आप एनालॉग इनपुट यहाँ पे देते हो तो उसका रेफरेंस वोल्टेज कितना है यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। तो अभी ये इम्पोर्टेंस नहीं आपके लिए, आपके लिए इतनी पिन, जो ये वाली पिन एनालॉग पिन है और ये डिजिटल पिन है, वही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये वाली पिन भी अभी तक उसका इम्पोर्टेंस आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब जब एडवांस लेवल पे जाओगे उसका आप उसके अंदर बहुत सारे टास्क इसमें एग्जीक्यूट कर सकते हो, तो जैसे आप एडवांस लेवल पे जाओगे तब आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो ये आपका एक आर्डिनो का मैंने बेसिक बताया, उसके अंदर प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हो तो वो अभी अलग चीज़ है। तो अभी तक मैंने जो बताया वो क्या है, आपका हार्डवेयर के बारे में बताया कि हार्डवेयर क्या है, उसके अंदर क्या कैसे आप कैसे कनेक्शंस है, क्या डिजिटल इनपुट आउटपुट है, क्या एनालॉग इनपुट है। यहाँ पे एनालॉग आउटपुट नहीं है, अभी एक और बात समझ लो, यहाँ पे डिजिटल इनपुट डिजिटल आउटपुट दोनों तरीके से काम हो सकता है। अगर मैं मान लूँ 1 नंबर की पिन अगर मैं कुछ लगाना है तो 1 नंबर पिन को मैं 2 तरीके से काम करा सकता हूँ, या इनपुट ले सकता हूँ या आउटपुट दे सकता हूँ, दोनों में से कोई भी काम करेगा। तो वो हमको प्रोग्राम में उसको बताना पड़ेगा कि वो इनपुट लेना है उसको या आउटपुट देना है। ठीक है, बाकी समझ में नहीं आएगा कि आपको हाथ से आप चीज़ दे भी सकते हो, हाथ से चीज़ ले भी सकते हो। तो आपको कौन बताएगा चीज़ देनी है लेनी है, कौन फिक्स करेगा, आपका माइंड फिक्स करेगा कि हाँ उससे कुछ चीज़ आपको देनी है।
तो आउटपुट तरीके से काम करेगा, अगर कुछ चीज़ लेनी है तो वो इनपुट के तौर पे काम करेगा। तो आपको उसको डिफाइन करना पड़ेगा, उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं, वो हम प्रोग्रामिंग में देखेंगे। ठीक है, मैं अभी बता रहा था कि यहाँ पे एनालॉग इनपुट ही हम ले सकते हैं, एनालॉग आउटपुट नहीं दे सकते। अगर मेरे को आउटपुट में 2.5 वोल्ट चाहिए तो आई कांट गेट द 2.5 वोल्ट फ्रॉम दिस बोर्ड। तो ये इसके अंदर ये फैसिलिटी नहीं है कि हम एनालॉग आउटपुट ले सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे दो वोल्टेज यहाँ पे हम ले सकते हैं, एक 5 वोल्ट है और एक 3.3 वोल्ट। ये दो लेवल वोल्टेज के यहाँ से मिल सकते हैं, और वोल्टेज के कोई लेवल जो है इसमें से आउटपुट में नहीं मिल सकता। ठीक है, तो ये जो आउटपुट मैंने बताया कि हम वोल्टेज नहीं ले सकते 2.5 वोल्ट 3 अगर मेरे को चाहिए कोई भी 3.4 वोल्ट चाहिए नहीं ले सकते, तो उसका एक और तरीका निकाला है, उसको हम बोलते हैं पल्स विथ मॉड्यूलेशन। तो यहाँ पे आप देखोगे डिजिटल के साइड में यहाँ पे PWM करके यहाँ पे कुछ मार्क किया हुआ है। तो एक कुछ कुछ पिन पे इसका मार्क किया हुआ है, देखो 3 नंबर पे मार्क किया है, 5 नंबर पे मार्क किया है, 6 नंबर पे मार्क किया है, 9 नंबर 10 11 नंबर पे मार्क किया हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या है कि ये जो पिन ये जिस मार्क किया हुआ है वो PWM पिन भी बोल सकते हो। तो एक डिजिटल इनपुट का भी काम करेगा, डिजिटल आउटपुट का भी काम करेगा, और PWM करेगा। ये जो मेंशन पिन है वो, तो PWM क्या होता है वो समझना पड़ेगा। तो PWM क्या है? बेसिकली उसको हम बोलते हैं पल्स विथ मॉड्यूलेशन। पल्स विथ मॉड्यूलेशन क्या है कि जैसे मैंने बताया कि हम एनालॉग आउटपुट नहीं ले सकते, तो उसका तरीका निकाला है। कैसे? तो उसका तरीका ऐसे है कि अगर कोई पल्स है आपका, जस्ट मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करता हूँ दूसरा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने स्क्रीन यहाँ पे आपको शेयर की है, आपको दिखाई देगा वर्ड स्क्रीन। अगर मैं बात करूँगा कि पल्स, तो पल्स क्या होता है, या आप अगर हम बात करेंगे कि ये वोल्टेज लेवल की बात करेंगे तो वोल्टेज लेवल कैसे रहते हैं, अगर मैं बात करूँ तो या 0 वोल्ट रहेगा या यहाँ पे 5 वोल्ट रहेगा। ठीक है, ये ऐसा है। तो ये बेसिकली हम उसको 5 वोल्ट बोलते हैं और इसको हम 0 वोल्ट बोलते हैं। ठीक है, अगर इसकी जगह पे मेरे को इन बिटवीन वोल्टेज चाहिए है, तो मैं क्या करूँगा कि अगर ये 5 वोल्ट को ये 5 वोल्ट है, उसको थोड़ी देर 5 वोल्ट रखता हूँ और थोड़ी देर उसको फिर मैं 0 कर देता हूँ, फिर 0 कर दिया, फिर उसको 5 वोल्ट कर दिया, फिर उसको थोड़ी देर 5 वोल्ट।
तो ये यहाँ से लेके अगर मैं बताऊँ तो ये चीज़ यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम बोलेंगे एक साइकिल बोलते हैं। ठीक है, ये आपको पता होगा कि ये यहाँ से लेके यहाँ से होके ये आपका एक साइकिल हुआ, फिर यहाँ से दूसरी साइकिल यहाँ से स्टार्ट हुई। ठीक है, तो ये साइकिल के अंदर अगर हम वोल्टेज लेवल उसका चेक करेंगे तो कितना होगा, तो आपने पढ़ा होगा कि ये आधा एरिया है, ये हाफ एरिया ये है 5 वोल्ट का, और दूसरा एरिया जो है वो कुछ नहीं है, 0 वोल्ट का एरिया है। ठीक है, तो और टाइम कितना है, लेकिन टाइम हम बात करेंगे कि टाइम इतना है, तो उसका एवरेज कितना होगा, क्योंकि ये 5 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, उसका एवरेज होगा आपका इन बिटवीन इतना होगा। अगर हम सिग्नल की बात करें तो उसको हम बोलेंगे 2.5 वोल्ट। ठीक है, तो ये 50% टाइम जो है, ये 50% टाइम अगर हम बात करेंगे तो 50% टाइम वो हाई है और बाकी के 50% टाइम वो लो है। तो आपका वोल्टेज हो गया 2.5, एवरेज वोल्टेज आपको मिलता है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में तो 0 to 1 ही है, तो इसको हम बोलेंगे 1, उसको बोलेंगे 0। ठीक है, ये 1 है आपका, ठीक है, और ये आपका ये 0 है, तो 1 0 के बीच ये चलता रहेगा। अगर मेरे को ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, मान लो, तो मान लो कि आपको ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, तो क्या करोगे, मैं ऑन उसको ज़्यादा टाइम रखूँगा और ऑफ उसको कम टाइम के लिए करूँगा, फिर मैं उसको ऑन करूँगा, फिर ज़्यादा टाइम के लिए ऑन रहेगा, फिर ऑफ रहेगा, फिर आगे का टाइम। ठीक है, आगे मैं एक्चुअल में नहीं लिखा है। तो यहाँ पे देखोगे ये आपका एक साइकिल हुआ ये इतना, तो यहाँ पे आप देखोगे ये 1 है आपका और ये 0 है, लेकिन यहाँ पे मान लो ये 70% टाइम ऑन हो रहा है और ये 30% टाइम ऑफ हो रहा है, तो उसका अगर हम एवरेज कैलकुलेशन करेंगे तो वो ज़्यादा मिलेगा आपको। ठीक है, तो मान लो ये 3.5 वोल्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो विड्थ है आप किसकी, पल्स की विड्थ, उसको अगर आप चेंज कर रहे हो तो उसके हिसाब से आपके वोल्टेज लेवल भी यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो उसको बोलते हैं पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। ठीक है, अगर पल्स विड्थ ज़्यादा रखेंगे ये वाली ऑन की तो हमको हायर वोल्टेज मिलता है, अगर हम उसको कम कर देते हैं तो आपको लोअर वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। ठीक है, ये आपको आगे काम आएगा कहीं, इसलिए मैंने आपको उसको इंट्रोडक्शन आपको दे दिया कि व्हाट इज पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो जस्ट सेकेंड मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ वापस। तो मैंने अभी तक जो आपको बताया, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको एक हाँ, तो जस्ट व्हाट इज माइक्रो कंट्रोलर, तो आपको पता होगा ये सारी कंपनीज है वो माइक्रो कंट्रोलर्स बनाती है, किसके लिए यूज़ होता है, सेल फोन, टॉयस और कैमरास के लिए यूज़ होता है। ठीक है, फिर ये जो चिप है जो मैंने आपको बताई 8 मेगा 328P, वो चिप का यहाँ पे आप देखोगे इसका ब्लॉक डायग्राम है चिप का, ये वाला, ये चिप है क्या। ठीक है, तो इसके अंदर पूरी डिटेल है चिप की, तो हम चिप की डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये चिप आपको इसका इतना डिटेल नहीं चाहिए चिप के बारे में, बट आपको पता होना चाहिए कि ये चिप बेसिकली कैसे, मतलब क्या उसके फीचर्स है, कितना किलोबाइट्स की है, उसके अंदर देखो ये उसकी मेमोरी है 32 किलोबाइट्स की, 1 किलोबाइट्स की उसके अंदर रैम रहती है, यहाँ पे 23 आईओज है। ठीक है, तो ये आईओज मैंने बताया आपको, ये सारे आईओज इसमें रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका व्हाट इज आर्डिनो, इट इज़ नॉट ए चिप, तो मैंने बताया कि ये चिप नहीं है, आर्डिनो कोई चिप नहीं है, आर्डिनो बोर्ड नहीं है, बट क्या है आर्डिनो बेसिकली क्या है, एक आपका मूवमेंट है, आप एक ग्रुप बोल सकते हो, एक ग्रुप है वो क्या करता है कि ये सारी चीज़ को जो आर्डिनो बोर्ड बनाना है, आर्डिनो का प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स है, उसके क्या बोल सकते हो, उसका एक टीम बनाया हुआ, ये टीम पूरा इसको मैनेज करता है। ठीक है, तो ये किसने 2005 के अंदर ये जो है दोनों उन्होंने इस मोमेंट चलाई थी आर्डिनो बनाने की। ठीक है, लेकिन आज बहुत ही पॉपुलर हो चुका है। कितने वर्जन है आर्डिनो के,
मैंने बताया था कि देखो आर्डिनो ऊनो, आर्डिनो लियोनार्ड, आर्डिनो लिलीपैड, आर्डिनो मेगा, आर्डिनो नैनो, आर्डिनो मिनी प्रो, आर्डिनो बीटी, ये बहुत सारे आर्डिनो के वर्जन्स बोल सकते हैं, हम उसके अलग अलग डिवाइसेस बोल सकते हैं। तो विल फोकस ऑन दिस वन, आर्डिनो यूनो के ऊपर फोकस करेंगे क्योंकि ये सिंपलेस्ट बोर्ड है और आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है यहाँ पे, तो इसके ऊपर हम फोकस करेंगे। मैंने उसकी डिटेल आपको बताई। दूसरे आर्डिनो जैसे सिस्टम है यहाँ पे आप देखोगे, तो हम इसको हम देखेंगे नहीं इसका आइडिया। आर्डिनो एड ऑन बोलेंगे, उसको हम शील्ड भी बोलते हैं। तो आर्डिनो शील्ड क्या है, तो आर्डिनो के साथ अगर कनेक्शन करना है किसी का, देखो नीचे आर्डिनो यूनो है, उसके ऊपर कुछ चीज़ बिठाई हुई है, यहाँ पे देखो ये चीज़ कुछ मेमोरी लगाई हुई है, यहाँ पे कुछ कनेक्शंस के लिए है। तो कौन कौन से उसके शील्ड आते हैं, देखो स्क्रीन के लिए, टच स्क्रीन के लिए यहाँ पे शील्ड आते हैं, डेटा लॉगिंग के लिए आते हैं, मोटर चलाने के लिए आते हैं, इथरनेट के कनेक्शन करने के लिए आते हैं, या ऑडियो कुछ कनेक्शन करना है उसके लिए आते हैं, जीएसएम कनेक्शन करना है इसके लिए आते हैं, वाईफाई के लिए आते हैं, बहुत सारे उसके शील्ड्स आते हैं, वो उसके ऊपर डायरेक्टली कनेक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखोगे आर्डिनो बोर्ड कैसे आप खरीद सकते हो। तो आर्डिनो बोर्ड पूरा खरीदने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप क्या कर सकते हो, आर्डिनो की जो 8 मेगा 328P है वो चिप लेके आप खुद का भी आर्डिनो बोर्ड बना सकते हो। ठीक है, तो ऐसा ज़रूरत नहीं है कि आपको आर्डिनो बोर्ड ही खरीदना है, आप चिप लेके उसके अंदर भी आपका काम कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको ये जस्ट इंट्रोडक्शन दिया था व्हाट इज आर्डिनो बोर्ड। तो इसके अंदर 14 डिजिटल आईओ पिन्स होती है, यहाँ पे बता दिया है 6 उसके अंदर PWM होता है, यहाँ पे एनालॉग इनपुट, यहाँ पे पावर सप्लाई, 8 AC/DC जैक, ये आपका क्या है 16 मेगाहर्ट्ज का क्लॉक यहाँ पे रहता है, ये आपको इसको चलाने के लिए चाहिए होता है। मैंने यहाँ पे देखो आपको बताया था वोल्टेज रेगुलेटर है। हाँ, एक और चीज़ है, यहाँ पे आप देखोगे एल करके यहाँ पे लगाया हुआ वो एलईडी है बेसिकली। तो उसके अंदर एक एलईडी दिया जाता है, 2 एलईडी बेसिकली रहता है, ऐसे हम बोलेंगे 4 एलईडी है। तो ये जो एलईडी यहाँ पे है वो किसके लिए है, वो पावर ऑन है कि नहीं वो पहले चेक करेगा, पावर इंडिकेटर बोलेंगे, मतलब पावर सप्लाई मिला है तो ये ऑन होगा, पावर सप्लाई नहीं है तो बंद होगा। ठीक है, सिंपल एलईडी। ये वाली एलईडी एल करके लिखा हुआ है, ये एलईडी क्या है, कंट्रोलेबल एलईडी है, वो 13 नंबर की पिन यहाँ पे जो है वो उसके साथ कनेक्टेड रहती है। मतलब 13 नंबर की पिन अगर आपकी हाई है तो एलईडी हाई होगी, मतलब अगर 5 वोल्ट मिल रहा है 13 नंबर की पिन के ऊपर तो एलईडी चालू होगी, और 5 वोल्ट नहीं मिल रहा है, 0 वोल्ट मिल रहा है तो एलईडी लो होगी। फिर ये दूसरी एलईडी RX TX करके है, तो वो बेसिकली यहाँ से जो डेटा ट्रांसमिट होता है USB से, तो डेटा ट्रांसमिशन का यहाँ पे दिखाएगा। अगर डेटा आ रहा है तो रिसीव में दिखा रहा है, अगर डेटा जा रहा है यहाँ से तो ट्रांसमिट में दिखाएगा, तो वो एलईडी उसके हिसाब से ब्लिंक होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम बात करेंगे कि आपका जो सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर की बात आपको समझ में आ गई, सॉफ्टवेयर कैसे आप उसको करेंगे, आपको इंस्टॉल करना है। अगर आपको खुद को आर्डिनो बोर्ड लाना है तो आप आर्डिनो बोर्ड ला सकते हो। ठीक है, वो अराउंड 350, 400 या 450 में उसका भी कॉस्टिंग है, तो उसमें आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। ठीक है, उसको लाने के बाद आपको क्या करना है, आपको ये जो आर्डिनो का सॉफ्टवेयर है वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो वो कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ पे arduino.cc करके वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे आप जाओगे तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। इट इज़ फ्री टू ऑल। ठीक है, कोई चार्ज नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप डोनेट करना चाहते हो डोनेट कर सकते हो, बट बेसिकली ये पूरा फ्री सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करके आप विंडोज़ के लिए, मैक OS है आपका, मैक OS के लिए, लिनक्स के लिए, सबके लिए अवेलेबल है। जैसे आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको ऐसा एक व्यू आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये आपका उसके सॉफ्टवेयर का व्यू है कि जिसके थ्रू आप आर्डिनो को प्रोग्राम कर सकते हो। ठीक है, तो उसके अंदर ये बहुत सारे टैब है, फाइल, एडिट, स्केच, टूल। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको आपका आर्डिनो डिवाइस है वो USB के थ्रू आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद आपको आपका कौन सा बोर्ड कनेक्ट किया है, तो हमने आर्डिनो यूनो मान लो कनेक्ट किया है, तो आर्डिनो यूनो यहाँ पे बोर्ड में जाके सिलेक्ट करना है मैन्युअली। ठीक है, वो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सीरियल पोर्ट में जाना है।
तो सीरियल पोर्ट में जाओगे तो यहाँ पे आपको कॉम पोर्ट लिख के आएगा, कॉम 9 कॉम 4 यहाँ पे जो लिख के आ रहा है, ऐसे आपके कंप्यूटर में कुछ अलग लिख के आ सकता है, कॉम 1 2 3 4 ऐसा कुछ भी लिख के आ सकता है। तो बेसिकली ये चीज़ क्या है, इट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन पोर्ट। मतलब आर्डिनो आपने आपके कंप्यूटर में कनेक्ट किया है, तो वो कनेक्शन कौन से पोर्ट पे है, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो आप जैसे आपका आर्डिनो बोर्ड कनेक्ट करते हो तो तुरंत यहाँ पे वो लिख के आ जाता है कॉम 9 ब्रैकेट में आर्डिनो ऊनो, तो आपको वो सिलेक्ट करना है। ये दो चीज सिलेक्ट करोगे तभी जाके आप उसके अंदर प्रोग्रामिंग कर सकते हो, ठीक है। ऐसा जरूर नहीं है आपका बोर्ड यहाँ पे कनेक्टेड होना चाहिए वाइल प्रोग्रामिंग। आप प्रोग्रामिंग करने के लिए यहाँ पे बोर्ड कनेक्ट करना जरूर नहीं है, बट बोर्ड कनेक्ट करने मतलब आप प्रोग्रामिंग करने के बाद अगर आपको प्रोग्रामिंग को टेस्ट करना है, मतलब प्रोग्रामिंग को चेक करना है, तो आपको बोर्ड चाहिए, क्योंकि वो प्रोग्राम आपके बोर्ड में जाएगा और फिर वो बोर्ड में एग्जीक्यूट होगा वो प्रोग्राम, ठीक है। तो वो आपका एक कनेक्शन होना चाहिए। फिर हम प्रोग्रामिंग के बारे में देखेंगे। तो प्रोग्रामिंग के बारे में देखोगे तो प्रोग्रामिंग इसके अंदर होता है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ आपको अगर नाम लिखना है तो ये नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा, आपका कोड का जो भी नाम है, कोड का नाम यहाँ पे आप फाइल में जाके न्यू कर सकते हो। अगर न्यू फाइल बनाना है न्यू फाइल बना सकते हो, सेव करना है तो सेव कर सकते हो, जैसे नॉर्मल हम फाइल सेव करते हैं वैसे ही। ये जो फाइल सेव होती है उसका एक्सटेंशन रहता है .ino करके रहता है। वो INO फाइल जो रहती है वो बेसिकली आपका आर्डिनो प्रोग्राम की फाइल रहती है, ठीक है। यहाँ पे दो सेक्शन में प्रोग्राम होता है। यहाँ पे एक वॉइड सेटअप करके रहता है ये वाला, और एक रहता है वॉइड लूप रहता है। तो यहाँ पे देखो कि वॉइड सेटअप करके फिर ब्रैकेट किया हुआ, फिर कर्ली ब्रैकेट किया हुआ, यहाँ पे स्टार्ट, यहाँ पे ओपन और क्लोज ब्रैकेट बोल सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्या रखना है, सेटअप कोड रखना है आपको। सेम वे यहाँ पे आपको आपका जो रिपीटेटिव कोड है यहाँ पे रखना है। तो ये दोनों सेक्शन क्या है, तो ये फर्स्ट सेक्शन क्या है कि आपको सेटअप करना है पूरा, आपको माइक्रो कंट्रोलर का सेटअप करना है। मतलब पिन, इनपुट पिन है, आउटपुट पिन है, कौन सी पिन इनपुट है, कौन सी पिन आउटपुट है, जो मतलब आप एक कॉन्फ़िगरेशन जो बोलते हैं, वन टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है ये। कोई चीज़ आप यूज़ करना चाहते हो तो उसको पहले कॉन्फ़िगर करना पड़ता है कि हाँ क्या किसको क्या इनपुट लेना, आउटपुट लेना है, कितनी स्पेस है, क्या है, वो आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है, फिर आपको इसको यूज़ करना है। तो आपका जो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन का कोड जो है वो यहाँ पे लिखना है, और जो आपका टास्क है कि जिसको आपको बार बार उसको एग्जीक्यूट करना है, ये क्या करेगा, उसको बार बार एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने एक ऑटोमेशन का एक टास्क बनाया है। टास्क ऐसा है कि अगर आपके घर के अंदर कोई एंटर होता है तो आपका अलार्म बजेगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, ऐसा नहीं कि एक बार कोई एंटर हो चुका तो फिर अलार्म बज गया, फिर दूसरी बार नहीं बजेगा, नहीं। आपको क्या करना है कि उसको आपको कंटिन्यूअस उसको चेक करते रहना है कि कोई आया, कोई आया, कोई आया, कोई आया। तो वो ये चीज़ है, वो रिपीटेटिव टास्क है, ठीक है। हाँ, कोई आया है तो आपका अलार्म बजना चाहिए, ठीक है। तो ये रिपीटेटिव टास्क है, वो इसके अंदर आता है, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका प्रोग्राम यहाँ से लिखना स्टार्ट करना होता है कि जिसके अंदर आपका कोड लिखना है। कोड लिखने के बाद क्या होता है, कोड को अपलोड कैसे करते हैं, तो दो तरीके से हम कोड को अपलोड करते हैं। पहले कोड को चेक करना रहता है कि आपने कोड सही लिखा है कि नहीं लिखा। तो ये जो राइट का बटन है उससे क्या होगा कि आपका कोड कंपाइल होगा। कंपाइल मतलब कि वो चेक होगा कि वो कोड सही है कि नहीं। अगर कोड गलत है तो यहाँ पे नीचे यहाँ पे मैसेज और एरर्स यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे मैसेज और एरर्स यहाँ पे आएगा। अगर आपका कोड सही है तो आपको फिर अपलोड करना है बोर्ड के अंदर। तो अपलोड वाला अगर आप बिना कंपाइल के अपलोड वाला आप अगर करते हो तो वो बाय डिफॉल्ट वो कंपाइल करके ही फिर अपलोड करेगा। ऐसा नहीं है कि वो कंपाइल करने के बिना वो अपलोड करेगा, ऐसा नहीं है। अपलोड जो प्रोग्राम करोगे वो कंपाइल होके ही अपलोड होगा, ठीक है। तो ये काम जो अपलोड का काम है दोनों साथ में कर देगा, कंपाइल भी करेगा, अपलोड भी कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको प्रोग्राम लिखना है। यहाँ पे देखो न्यू कोड, यहाँ पे ओपन करने के लिए, यहाँ पे सेव करने के लिए, यहाँ पे सीरियल मॉनिटर मैं आपको बाद में बताऊंगा ये क्या है सीरियल मॉनिटर, ठीक है।
फिर आर्डिनो रेफरेंसेस, आपको अगर कुछ आर्डिनो के बारे में सीखना है तो यू कैन गो इन रेफरेंसेस और यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे कोड लिखना है, तो ये मैंने बताया कि जो आपको यहाँ पे टास्क, जो कॉन्फ़िगरेशन का टास्क है यहाँ पे करना है, और ये आपका रिपीटेटिव टास्क है यहाँ पे करना है। ठीक है, तो फिर हम एक्टिविटी 1 जो हमको एलईडी ब्लिंक करवाना है वो नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अभी कि एलईडी अगर मेरे को ब्लिंक करवानी है, मान लो कि कोई एलईडी है, अगर मैं बोर्ड के साथ कनेक्शन किया हुआ है और मेरे को एलईडी क्या करना है, कुछ सेकंड, मान लो 1 सेकंड चालू होगी, 1 सेकंड बंद होगी, 1 सेकंड चालू होगी, 1 सेकंड बंद होगी, मतलब ये ऑन ऑफ का जो टाइमिंग है अगर मेरे को सेट करना है उसको 1 सेकंड या 2 सेकंड या 3 सेकंड या मिली सेकंड या माइक्रो सेकंड, जो भी सेट करना है वो मैं इसके अंदर सेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसा अगर हमको एक कोड बनाना है, एक टास्क है हमारा करना है, तो इसके अंदर हम कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक एलईडी ब्लिंकिंग हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि बेसिकली विदाउट हार्डवेयर, क्योंकि हमारे पास, आपके पास तो अभी हार्डवेयर नहीं है। ठीक है, तो विदाउट हार्डवेयर कैसे हम उसके अंदर ये पूरा कोड कर सकते हैं और कोड के अंदर ये उसको टेस्ट भी कर सकते हैं कोड को, तो ये चीज़, सारी चीज़ हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, इसको हम कैसे एग्जीक्यूट करना है वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ठीक है, तो मैं आपकी अटेंडेंस ले लेता हूँ। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम